प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसका 36 और 37 हम पढ़ेंगे। आशेर के गोत्र में से हाँ हन्ना नामक फनुएल की बेटी हाँ एक भविष्यवक्तिनी थी। हाँ वह बहुत बूढ़ी थी ओके और विवाह होने के बाद हाँ। 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। ओके वह 84 वर्ष से विधवा थी हाँ और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर कर के रात दिन उपासना करती थी। उपासना किया करती थी। आमेन। सबसे पहले ये स्त्री, ये महिला, ये बूढ़ी है, बहुत बूढ़ी है। टोटल इसका उम्र लगभग 115-120 हो सकता है मेरे अंदाज से, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन लगभग 115-120। और लिखा है कि सिर्फ 7 साल ये अपने पति के साथ रही और 84 ईयर 84 वर्ष से ये विधवा थी। और लिखा है ये एक भविष्यवक्तन थी और लिखा है 84 साल से ये उपवास और प्रार्थना दिन रात किया करती थी। और सबसे बढ़कर ये है जो बात मुझे टच कर पाई, मुझे इस वचन से मुझे बहुत उत्साह मिला, वो ये था कि 84 वर्ष तक ये मंदिर में रही और मंदिर को इन्होंने छोड़ा नहीं, खुदा के भवन को इन्होंने छोड़ा नहीं। बहुत ही साधारण और सिंपल मैं मैसेज देने जा रहा हूं। अगर मुझे मौका मिला दोबारा कभी मैं आऊंगा तो इसमें मैं और थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आज 2 ऐसी महिला है बाइबल में से जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब ये इसका विवाह हुआ, सिर्फ अपने पति के साथ 7 साल रही। अगर ये चाहती तो दूसरा विवाह कर सकती थी। इसके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। अगर ये भविष्यवक्तन है तो ऑलरेडी फेमस होगी, उसको बहुत अच्छे जीवन साथी उसको मिल सकता था। लेकिन सिर्फ 7 साल अपने पति के साथ रही और 84 साल तक वो खुदा के भवन में, मंदिर में रही। 84 साल का मुझे लगता है यहां पे कोई नहीं होगा। मेरे मन में ख्याल आया, मेरे जहन में ख्याल आया, क्यों इस औरत का जिक्र बाइबल में किया गया, इसका नाम, इसका काम, इसके चरित्र के बारे में, इसके गुण के बारे में बताया गया है, ताकि आज हम 21 सेंचुरी के लोग सीख सके, जान सके। हेलो। एक तो वो सिर्फ 7 साल अपने पति के साथ रही, लेकिन 84 साल खुदा के भवन में। अगर इसको थोड़ा डिटेल में अगर हम जाएंगे, इतना उपवास प्रार्थना कर रही है। ऑलरेडी लिखा गया है कि वो उपवास प्रार्थना किया करती थी, वो भविष्यवक्तन थी। हेलो। उसके प्रार्थना का उत्तर उसको नहीं मिला, उसको शायद चंगाई नहीं मिली, उसको घर बार और किसी के बारे में जिक्र नहीं किया गया है।
बहुत सारी चीजें उसको नहीं मिली, उसके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, उसको चंगाई नहीं मिली, उसको बहुत सारी आशीषें नहीं मिली, उसके घर के बारे में जिक्र नहीं है, उसको हो सकता है कि उसको ऑप्शन मिला होगा लेकिन उसका भी बारे में इधर लिखा नहीं गया है। बहुत सारी चीजें उसको नहीं मिली लेकिन उसने खुदा के भवन को ही, खुदा के मंदिर को ही अपना जीवन बना लिया, अपना घर बना लिया, अपनी सेवकाई बना ली, अपना सब कुछ बना लिया। और कुछ उसको मिले ना मिले, उसके प्रार्थना का उत्तर शायद नहीं मिला, उसके बावजूद भी उसने खुदा के भवन को नहीं छोड़ा, उसको चंगाई नहीं मिली, उसके बावजूद भी उसने खुदा के भवन को नहीं छोड़ा, क्योंकि 84 साल बहुत लंबा होता है। 4 महीना अगर कोई प्रार्थना में आए, 4 से 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, अगर उनके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, उनको चंगाई नहीं मिली, तो पास्टर को भी टाटा बाय बाय और मास्टर को भी टाटा बाय बाय कर देते हैं। लेकिन ये औरत बूढ़ी होने पर भी, विधवा होने पर भी, एक सिंगल औरत होने पर भी इसने खुदा के भवन को नहीं छोड़ा। जानते हो क्यों? चंगाई से बढ़कर, चमत्कार से बढ़कर, आशीष से बढ़कर, हेलो, बहुत सारी और चीजों से बढ़कर खुदा के भवन में उसने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि खुदा के भवन में ही सुरक्षा है, बाहर सुरक्षा नहीं है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जीसस। अगर पास्टर मुझे इजाजत देते 1 मिनट के लिए, क्या उस सिस्टर को मैं मंच पे बुला सकता हूं, सावित्री को? सिस्टर जी 1 मिनट के लिए ऊपर आइए, सीरियसली, कॉमेडी नहीं, ओके? जब मैं आपको देखता हूं तो आपके अंदर मेरा बेटा भी दिखाई देता है। कुछ मतलब से मैंने आपको बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप शारीरिक तौर पर भी मेरी बेटी जैसी है और आत्मा में भी आप मेरी बेटी है। ध्यान से सुनिए। अब कई बार मैं ये सवाल करता हूं, कई बार मैं ये चीज कहता हूं, लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा मिरेकल क्या है? लाजर 4 दिन के बाद जो मर गया था वो जिंदा हुआ, ये बहुत बड़ा चमत्कार है बाइबल के अनुसार। लेकिन सवाल उठता है, क्या लाजर दोबारा नहीं मरा? हेलो, दोबारा लाजर मरा, लेकिन चमत्कार से बढ़कर क्या है? चमत्कार से भी बड़ा वो चमत्कार है, चमत्कार करने वाले यीशु को थामे रहना, पकड़े रहना, क्योंकि चंगाई यीशु में है, छुटकारा यीशु में। चंगाई मिले ना मिले, लेकिन चंगाई देने वाला यीशु को अगर पकड़े रहे, चंगाई कभी भी मिल सकती है। चंगाई मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं, वो आपके विश्वास पर भी निर्भर करता है। चंगाई आज है और चंगाई कल नहीं है, लेकिन यीशु जो चंगाई देता है, चमत्कार करता है, अगर हम पकड़े रहेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु कभी भी हमको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। चमत्कार होता है, चंगाई होती है, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो चर्च को छोड़ देते हैं। मेरे पड़ोसी, मेरे बचपन के एक मित्र
पहली बार चर्च में गए, उनको बहुत बड़ा यहाँ पे गार्ड था, और पहले ही रविवार प्रभु ने उनको चंगाई दी। 6 महीने तक वो प्रार्थना में गए, और जब हमारे बंजारा कम्युनिटी के लोग उनको चिढ़ाने लगे, उनको भला बुरा कहने लगे, गालियां देने लगे, तो उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। दूसरी ओर मेरे बेटे को जैसी चंगाई चाहिए वैसे नहीं मिली है, जैसे इनको चंगाई चाहिए शायद वैसा नहीं मिला है, लेकिन चंगाई देने वाला यीशु मसीह को हमने पकड़े रखा है। हालेलुया। क्योंकि चंगाई स्वर्ग नहीं लेके जाएगी, चमत्कार स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा, यीशु मसीह हमारा विश्वास हमको स्वर्ग लेकर जाएगा। हालेलुया। ये स्त्री ने, ये प्रोफेटिस थी, इसको मालूम था संसार में बाहर कितना भी मजा हो, कितना भी आनंद हो, कितनी भी शांति खुशी हो, लेकिन फिर भी वहां खतरा है। लेकिन खुदा के भवन में सुरक्षा है। आमेन। हालेलुया। वैसा बाहर जैसा लाइट, एक्शन, कैमरा, धुआं, ये वो तड़क भड़क वाला वैसा दिखाने थोड़ा सब फीका फीका लगता होगा, लेकिन फिर भी खुदा के भवन में ही सुरक्षा है, संसार में नहीं है। इसलिए उस औरत ने, उसको चंगाई नहीं मिली, उसके प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, उसको बहुत सारी आशीषें नहीं मिली, लेकिन उसने खुदा के भवन को पकड़े रहा, परमेश्वर को पकड़े रहा, क्योंकि सुरक्षा खुदा के भवन में है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू बेटा। आमेन। चलो दुआ करते। मान लिया अब हमारी बहन के दोनों हाथ एकदम ठीक हो गए हमारी तरह, तो क्या इससे प्रूफ हो जाएगा कि मेरा खुदा यहोवा राफा है? मेरा बेटा, एक मेरे खुदा को कितना समय लगेगा ठीक होने के लिए? 1 सेकंड भी नहीं। वो खड़ा हो जाएगा, मेरे साथ गाएगा। यस, मैं विश्वास करता हूं। मैंने विश्वास को, धीरज को मैंने छोड़ा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने अपने आप को, मेरे बेटे को खुदा को डेडिकेट कर दिया। लेकिन क्या मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो वो परमेश्वर है, चंगाई देने वाला है, चंगाई देता यहोवा राफा ऐसा है? नहीं। वो चंगाई दे या ना दे, वो ऑलरेडी यहोवा राफा है, वो चंगाई देने वाला खुदा है। आमेन। हमें इन 10 सालों में कितने अजीब अजीब लोग, कैसे कैसे लोग मिले। बोला ब्रदर आप वहाँ जाएंगे, वो ऐसे ऐसे अंकल मिलेंगे, वो जस्ट फूंक मारेंगे, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। किसी ने बोला वहाँ जाइए, ऐसा ऐसा करो, ठीक हो जाएगा। चलो मान लिया हम वहाँ गए, अगर ठीक भी हो गया मेरा बेटा, लेकिन अगर मेरा खुदा नाराज हो गया तो खुदा को कैसे मनाऊं? हेलो। चमत्कार तो शैतान भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुरक्षा खुदा के भवन में है। आमेन। चाहे कितने भी आंधी तूफान आए, खुदा के भवन को नहीं छोड़ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि सुरक्षा हमारी केवल खुदा के भवन में है। लूका उसका 13-11वां वचन पढ़ेंगे। वहाँ एक स्त्री थी, हाँ। जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। हाँ। और वह कुबड़ी हो गई थी। हाँ। और किसी रीति से सीधी न हो सकती थी। ओके। यीशु ने उसे देखकर बुलाया, हाँ। और कहा, हाँ। हे नारी, हाँ। तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। प्रेज द लॉर्ड। इसको दुष्ट आत्मा नहीं लगी थी, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा थी। आमेन। और ये कुबड़ी थी, लेकिन लिखा है कि ये खुदा के भवन में 18 साल से थी। उन 18 साल में कितने लोगों ने उसको डिस्करेज कहा होगा, बेवकूफ कहा होगा,
वो उसके मन में बहुत सारे उल्टे सीधे ख्याल आए होंगे, ये 18 साल की लेडी को और ये 84 साल की जो विधवा औरत है उसको कितने सारे उल्टे सीधे ख्याल आए होंगे, कितने लोगों ने क्या कुछ नहीं बोला होगा। लेकिन वो जानती थी बाहर जाऊंगी तो शायद ठीक हो जाऊंगी मैं जल्दी, लेकिन फिर भी खतरा है, डेंजर है। लेकिन चंगाई भले ना मिले, लेकिन मैं खुदा के भवन में मरकर मैं डायरेक्ट स्वर्ग में जाऊंगी। उसने अपने विश्वास को, अपने धीरज को, अपने चंगाई को, अपने आप को एंकरेज करते हुए 18 साल तक वो खुदा के आराधनालय में, मंदिर में वो अपनी चंगाई का और अपने चंगाई देने वाले उद्धारकर्ता यीशु का इंतजार कर रही थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जानते हो क्यों? क्योंकि उस स्त्री को पता था बाहर चकाचौंध है, उजियाला है, लेकिन फिर भी बहुत खतरा है, वहां पे सुरक्षा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब मैं नया नया चर्च में जाने लगा, लोग, हमारे पड़ोसी मेरी माँ को बहुत भड़काते थे, बहुत उल्टा सीधा बोलते थे, तेरा लड़का सटिया गया है, तेरा लड़का पागल हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। लेकिन मेरी माँ कहती थी, मुझे मालूम है मेरा लड़का क्या करता है और क्या है। मैं छाती ठोक कर बोलती हूँ, वो मेरा बेटा है और वो सही जगह पे जा रहा है। तुम्हारे लड़के देखो आधी उम्र में ही पी पी के मर रहे है, लेकिन मेरा बेटा शराब छोड़कर, सारी गलत चीजें छोड़कर वो सही संगत में है। मेरी माँ उल्टा उनके भड़कावे में नहीं आती थी, उनको डांट कर बोलती थी और उनका मुंह बंद करती थी, क्योंकि मेरी माँ को भी पता चल गया था मेरा बेटा सही संगति में है और सुरक्षित स्थान में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुरक्षा खुदा में है और खुदा के भवन में, मंदिर में है, प्रार्थना सभा में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, गौर से सुनिएगा। हमारे, शायद ये बात मैंने यहां पे बोली होगी, मुझे पता नहीं। हम मुंबई में जहां रहते हैं, कुलाबा, उसको मुंबई का स्वर्ग कहते हैं। हर चीज वहां नजदीक है। आपको थिएटर नज़दीक मिलेगा, आपको कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, हर चीज़ आपको नज़दीक मिलेगा। दरिया भी नज़दीक है, मटन से लेकर चिकन, हर एक चीज़, जो चीज़ आपको चाहिए सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी। और इंडिया के और महाराष्ट्र के टॉप अंबानी और टाटा बिरला, बॉलीवुड के क्रिकेटर, एक्टर, सारे लोग वहाँ पे है। और उसको दूसरे इसलिए भी कहते हैं जन्नत, क्योंकि वहाँ पे नेवी है, आर्मी है, पुलिस है, चारों सेना वहाँ पे है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, पुलिस और मसीह सेना भी है। और एक बहुत सारे, ये सेना वो सेना, बहुत सारी सेना है। इतनी सारी सेना होने के बावजूद 2 कदम जाएंगे तो पुलिस मिलेगा, और 2 कदम जाएंगे तो आपको आर्मी मिलेगा, थोड़ा और आगे जाएंगे तो नेवी मिलेगा, थोड़ा और जाएंगे तो एयरफोर्स मिलेगा। सारी चीज़ें वहाँ पे है और बड़े से बड़े ताकतवर फेमस पर्सनालिटी वहाँ रहते हैं। उसके बावजूद वर्ल्ड का, मुंबई का सबसे बेस्ट सेफ प्लेस, हमारे मुंबई में रात को 2 बजे भी अकेली लड़कियाँ घूमती है ट्रेन में, क्योंकि वहाँ पे पुलिस, सारी चीज़ें नज़दीक है। इसके लिए मुंबई को कभी ना सोने वाली सिटी कहते हैं और सबसे सुरक्षित सिटी कहते हैं, सेफ। इतना सारी सेना होने के बावजूद जहां पुलिस है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वहीं पे आतंकवादी 26-11 नवंबर को 2008 में घुसे। लगभग 14 साल पहले
सोचने वाली बात है ना। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी सुरक्षा, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद, सेफ प्लेस होने के बावजूद भी, हेलो, आतंकवादी वहां घुसे और सैकड़ों अनगिनत लोग मरे। इसका मतलब यह है मेरी बहनों, आपके पास बड़ा से बड़ा बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड होने दो, कोई भी सेना आपके पास होने दो, या आप कोई भी सेना के अंदर हो, फिर भी आप सुरक्षित नहीं हैं। सिर्फ सुरक्षा खुदा के भवन में, खुदा के मंदिर में, खुदा के चरणों में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने गवाही सुनी होगी, हमारे एक मित्र थे, अब वो चल बसे। 26/11 उनकी बहन का डिलीवरी हुआ था, जहां जिस हॉस्पिटल में मेरी सिस्टर इन लोग का और मेरी नीस का यानी भांजी का, दोनों का डिलीवरी एक ही दिन हुआ था और दोनों का डिस्चार्ज भी एक ही दिन हुआ। और उसी हॉस्पिटल में मेरे दोस्त थॉमस उलेदार बोलकर, आप टेस्टिमनी डालेंगे यूट्यूब में तो आपको पता चलेगा, वो वहाँ थे। और मेरी सिस्टर इन लोग का और मेरी भांजी का डिस्चार्ज एक दिन पहले हो चुका था, हमें मालूम नहीं था। हम 26/11 को 7:15 बजे तक उसी हॉस्पिटल में थे जहां आतंकवादी घुसे थे। प्रभु ने हमको आधा पौना घंटा 1 घंटे के बीच में हमको बचा लिया। हम चल गए, प्रभु ने हमको 3 से 4 जगह, अलग अलग जगह से हमको बचाया। लेकिन मेरे ये दोस्त जो है सुबह से शाम यही गाना गा रहे थे, पता नहीं उसको क्या हो रहा था, हो तेरी स्तुति और आराधना, यही गाना गा रहे थे। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर, वो यही गाना गा रहे बार बार सुबह, पता नहीं उनको। और ये इनके मम्मी डैडी सबको मालूम होगा, कहानी शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये वीटी स्टेशन जा रहे थे और अचानक भागते भागते हाँपते हाँपते आए और फायरिंग हो रही है। और किसी को लगा शायद कोई फिल्म स्टार आया, कोई नेता आया, इसके लिए पटाखे बज रहे हैं। ये भागते भागते आए कि फायरिंग हो रहा है, तो ये लोग आए। और ये मेरा जो दोस्त है थॉमस उलेदार, हम एक ही कर्नाटक गाँव से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने 6 माले का जो हॉस्पिटल है, सब फ्लोर में इन्होंने लाइट बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन मेन स्विच ऑफ जो था, मेन जो स्विच था, तो ये भूल गए ऑफ करने का, तो दरवाज़ा डाल दिया। जैसे सारे दरवाजे, सारे लाइट बंद करने के बाद जब अंदर गए 5th फ्लोर पे, और उन्हें बाहर का एक लाइट दिखा जो मेन स्विच था, उसको बंद करने के निकले ये तीनों भाई, मेरे दोस्त और उनके भाई और उनके साले। और जैसे बटन ढूंढ रहे थे अंधेरे में, दोनों आतंकवादी अजमल कसाब और अबू इस्माइल AK-47 लेकर उनके कनपट्टी पे बंदूक रख दिया। अब बोला तू कौन है? इन्होंने कहा मैं पादरी हूँ, क्रिश्चियन हूँ। उनको लाफा मारा, लात बीत मारे, उनको लिठा दिया, उनके कनपट्टी पे बंदूक रखा, दोनों हाथ पैर दोनों पीछे से बांध दिए हाथ, और इनको लगा अभी मरने वाले, अभी मरने वाले, अभी मरने वाले। और उतने में एक बुजुर्ग आदमी सामने से आया, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हाँफते। उसको पूछा तू कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया, कुछ तो हरीश या हरिवन, पता नहीं, कुछ तो हरीश ऐसा कुछ नाम था। और वहीं पर उनको बंदूक AK-47 से लगभग 8-10 गोलियां उसके अंदर चला दी, उसको बख्शा नहीं। और फिर ऐसे करते करते लगभग 35-40 मिनट उनके साथ में ये रहे, तीनों बंदे, शद्रक मेशक अबेदनगो जैसे। 35-40 मिनट में इन्होंने हजारों गोलियां आसमान में चलाई। और वहाँ पे जितने भी जो मेन कामटे कर जो बहुत बड़े ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर जो पूरे मुंबई के मेन वो थे, वहाँ पे लगभग
10-12 पुलिस को उन्होंने पूरी गोली पुलिस की गाड़ी को उड़ाया, वहाँ के मेन जो थे उनको उड़ाया, कई नर्स कई डॉक्टरों को उन्होंने गोली चलाए। लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोग मरे उस दिन। इन्होंने कई 1000 गोलियां इन्होंने चलाई, लेकिन मेरे दोस्त पर, उनके भाई पर एक भी गोली नहीं चली। जानते हो क्यों? क्योंकि हजारों साल पहले यशाया 54:17 में पहले ही लिख दिया है, तेरे दुश्मन, तेरे हानि के लिए तेरे दुश्मन ने जो भी हथियार तैयार किए गए हैं तेरी हानि के लिए, उसमें से एक भी हथियार सफल नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। सुरक्षा खुदा के अंदर है। आतंकवाद, सोचो ना, इतनी हजारों गोलियां आसमान में चला रहे, पुलिस पर चलाया, डॉक्टर पे चलाए, नर्स पर चलाया। हेलो, इतने बड़े बड़े, हम उनके लिए दुख मनाते हैं, हमें उसके लिए खुशी नहीं है। हमें बहुत 26/11 को मुंबई महाराष्ट्र के लिए उसको काली रात कहते हैं, कलंकित नाइट, ब्लैक नाइट करके उसको याद किया जाता है। लेकिन सिर्फ इतना है, वो भले उनके पास हथियार थे, वेपन थे, हम एक आदर सम्मान के साथ हम इस बात को कहते, दुख के साथ में इस बात को कहते, उनके पास बहुत सारे हथियार थे, लेकिन फिर भी वो मारे गए। हमारे भाई के पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ खुदा और खुदा का कलाम, उसकी आराधना उनके अंदर थी, और इस वजह से वो बच गए, क्योंकि खुदा ने पहले ही कहा है, भजन संहिता 91 उसके 7 और 8 में, तेरे दाएं 1000 गिरेंगे, तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरे दाएं 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई भी विपत्ति तुझे छू न पाएगी, तेरे निकट न आएगी। हालेलुया। और 11 में लिखा है, खुदा अपने फरिश्तों को, स्वर्गदूतों को भेजकर, प्रेज़ द लॉर्ड, वो आपकी हिफाजत करेंगे। दुनिया का बड़ा से बड़ा ताकतवर हथियार, सिक्योरिटी गार्ड फेल हो सकता है, लेकिन मेरे प्रभु के एंजल्स, मेरा प्रभु का हथियार, खुदा का कलाम, उसका वचन, उसका वायदा कभी फेल नहीं होगा। हालेलुया। कितने लोगों ने बाइबल पढ़ा है? नूह के समय में क्या हुआ? जब जल प्रलय आया, बाइबल कहती है 40 दिन 40 रात जल प्रलय हुआ, और 150 दिन धरती पर पानी था। $150 दिन। और बाइबल कहती है कि वो जल प्रलय इतना बड़ा था कि बड़े बड़े पहाड़ जो है वो डूब गए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, इतनी भारी मात्रा में बारिश हुई थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, अब पूरी दुनिया में आंधी तूफान है, पानी भरा हुआ है, एक घर नहीं, एक मकान नहीं, एक झाड़ नहीं, एक पेड़ पौधा नहीं है, पूरे संसार में चारों तरफ पानी पानी पानी। और उस पानी के बीच में ऊपर एक जहाज है, बोट है, और उस बोट में बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, सुनिए ध्यान से। उस बोट में 8 लोग हैं, 2 बुढ़ा बुढ़ी और 3 उसके जवान बेटे, उसकी 3 जवान बहुएं। ये 8 लोग हैं, और उसके अलावा हर नर नारी, क्या बोलते हैं, हर पक्षी, हर प्राणी का एक जोड़ा वहां पर है। भालू, शेर, कुत्ता, गधा, मंकी, मुर्गा, सारे पक्षियां उस जहाज के अंदर, एक एक जोड़ी। अब ध्यान से सुनिए, सडनली सांप का और नोएले का झगड़ा हो जाता है। अब 150 दिन नूहा, उसके बहू, उसके बेटे, कुत्ते और भालू का झगड़ा हो गया रहेगा। हाथी को कुछ आया, उसने गंदा कर दिया। अब ये इसकी बहू अमेरिका से आई होंगी, कौन?
नूह की बहुएं बहुत पढ़ी लिखी होगी, एकदम 5 स्टार 7 स्टार होटल में रहने वाले, अब सडनली कोई सुसु कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई उल्टी कर रहा है, इतनी गंदगी है, एक तरफ झगड़ा है, एक तरफ दुनिया भर का चाव म्याव है, सांप का नेवले का नहीं जम रहा है, 36 का आंकड़ा, और गाय का और शेर का और बैल का और हाथी का हो रहा होगा, उधर पता नहीं और बंदर का और भालू का हो रहा रहेगा, क्योंकि सब कुछ उस जहाज के अंदर हो रहा है। अब नूह की एक बहू जो अमेरिका से आई, वो बोलती है मेरा दम घुट रहा है, एडजस्ट फैन लेके आओ या एसी लेके आओ, नहीं तो मेरे को वापस अमेरिका भेज दो। तो नूह बोलेगा बेटा ठीक है जा, ठीक है चली जा। वैसे दुनिया भर का परेशान है, अब अगर गुस्से में या गलती से या इमोशन होकर या स्मेल को देखकर सडनली ये बाहर पैर रखती है और बाहर जाएगी, नूह की बहू तो क्या होगा? डूबने भाई, मर जाएगी। हेलो, भले वहां पे गंदगी है, भले वहां पे झगड़ा हो रहा है, वहां पे भले ये उल्टी हो रही, भले वहां पे आराम का जगह नहीं है, भले वहां पे एसी नहीं होगा, भले वहां पे फैन नहीं होगा, भले जैसे चाहिए उनको आराम नहीं मिल रहा होगा, 150 दिन बहुत परेशान हुए रहेंगे, और वो 40 दिन, हेलो, लगभग उनको 6 से 7 महीना बहुत परेशानी हुई रहेंगी, लेकिन फिर भी सुरक्षा उसी बोट के अंदर है, जीवन उसी बोट के अंदर है। बाहर जाएंगे तो मर जाएंगे। हालेलुया। वो बोट प्रभु यीशु मसीह है, वो खुदा का भवन है, HPC है, आशा प्रार्थना केंद्र है। हालेलुया। जो चाहते शायद वो ना मिले, कुछ भी ना मिले, फिर भी सुरक्षा खुदा के भवन में, मंदिर में, HPC के अंदर है। हालेलुया। क्योंकि इस भवन को खुदा ने बनाया है। भले एक भाई का दूसरे भाई का नहीं जमता होगा, एक बहन का दूसरे बहन का नहीं जमता होगा, भले कभी कभी मन में ख्याल आता है अरे ये विश्वासी लोग में इतने सारे लफड़े, इतने पॉलिटिक्स है, इसमें ये है वो है, यार इससे तो हमारा पहला वाला जीवन बहुत अच्छा था, वो यहीं के लिए है भैया। लेकिन गलती से HPC से बाहर नूह के जहाज से कदम रखा, डपक, बैप्टिज्म तो हो जाएगा लेकिन बैप्टिज्म हो जाएगा, लेकिन हाथ पकड़ के निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। सुरक्षा खुदा के भवन में है, असली जीवन खुदा के भवन में है, असली आशीष खुदा के भवन में है, असली आनंद खुदा के भवन में है, उसके चरणों में है, खुदा के वचन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हट्टा कट्टा एकदम वेल सूट बूट पहनकर हॉस्पिटल में जाए और बोला मेरे को एडमिट करो, तो क्या बोलेंगे नर्स? डॉक्टर क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, जल्दी से। हाँ, ताली बजाओ इसके लिए। ऐसी ताली बजा रहे हो, कम ऑन, अच्छे से बजाइए। अगर आप ऐसे ही जाएंगे सूट बूट बन के एकदम अट्ठे काटे एकदम ठीक है, और आप ऐसे जाकर एडमिट होंगे, एक तो पहली बात पागल बोलेंगे और दूसरा आपको एडमिट करेंगे ही नहीं। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छे लोगों का, स्वस्थ लोगों का अस्पताल में कोई काम नहीं है और कोई इलाज नहीं है, वहां पे सिर्फ बीमार लोग ही जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, हो सकता है डॉक्टर बहुत खड़ूस होगा, हो सकता है नर्स बहुत खड़ूस होगी, घमंडी होगी, अकड़ू होगी, हो सकता है हॉस्पिटल बराबर नीट क्लीन नहीं रहेगा, बहुत मच्छर होंगे, बहुत गंदगी होगी,
बहुत सारी चीजें जैसी सुविधा आपके घर में है वैसा नहीं, ये सारी चीजें होने के बावजूद, और कोई अच्छा आदमी कभी हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहेगा। इलाज जो है वो अस्पताल में ही हो सकता है, घर में नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से ओ चर्च में अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है। जो आत्मा में, जो तन से मन से बीमार है, जो पापी लोग हैं, जो आड़े टेढ़े लोग हैं, उन्हीं के लिए चर्च और खुदा का भवन बनाया गया है, ताकि वहां आकर उनका उद्धार हो सके, वो अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सके। सही कह रहा हूं पास्टर साहब? हालेलुया। उसकी बहू, उसकी 3 बेटे, नूहा का 3 बहू, उसकी 3 बेटे, और वो सैकड़ों जानवर 2 चीज से बच गए। एक, वो जहाज में थे, दूसरा जहाज का पायलट या ड्राइवर जो भी है उसके साथ कनेक्टेड थे। आमेन, हालेलुया। हम कई बार विमान या पानी का जहाज को जब बैठते हैं, ड्राइवर कौन होता है हमको नहीं मालूम, लेकिन उसके ऊपर विश्वास होता है ना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि चलाने वाला वो है, हम नहीं है। तो इस जहाज का पायलट, ड्राइवर पास्टर रमेश है। भलाई, चंगाई, आशीष, जीवन, सुरक्षा, पास्टर मास्टर के साथ भी कनेक्ट रहना है और पास्टर के साथ में भी कनेक्ट रहना है। यीशु मसीह खुदा होकर परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ा, और लिखा है कि मनुष्य के अनुग्रह में भी बढ़ा। मैं प्रभु के सामने नम्र है, इंसान के सामने नहीं। अच्छा, तो प्रभु को ही बोलने का था, डायरेक्ट आकर गॉस्पल दे। और जब तू मरेगा ना तो प्रभु ही आके डायरेक्ट गाड़ेगा, है ना? नहीं, मैं सिर्फ प्रभु के सामने नम्र है, इंसान के सामने नहीं। तो सैमुएल के बारे में क्यों लिखा है? वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया और दोनों को वो प्रसन्न करता गया। सही कह रहा हूं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ने आपको इस कलीसिया से जोड़ा है, इस पास्टर से। पास्टर ने मुझे नहीं बोला ये सब बोलने के लिए, मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं थका हूं, क्या बोलूं इस कलीसिया के लिए। 84 साल, 18 साल, हेलो, उन्होंने खुदा के भवन को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानते थे सुरक्षा, चंगाई, आशीष, भलाई सब खुदा के भवन में है। 3 चीज को कभी नहीं छोड़ना है। पहला, खुदा को नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मौत भी आ जाए। दूसरा, खुदा के मंदिर को, भवन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि खुदा ने आपको वहां पैदा किया है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा को, खुदा के भवन को और खुदा के सेवक को कभी नहीं छोड़ना है। आपको जहां रखा है वहां कनेक्ट रहिए और उसके साथ वफादार और ईमानदार रहे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग आशीष पाए? जोर से बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूं। सचमुच जब भी प्रभु के दास हमारा कलीसिया में आते हैं, एक नया प्रकाशन, नया भेद को यहाँ छोड़ करके जाते हैं। इतना व्यस्त रहने के बाद भी उनका प्यार हमारे इस कलीसिया के प्रति है, एक प्रमाण है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु के नाम को ऊंचा करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड।